हमने तकरीबन 4000% पैसे बचा लिए। आप सभी को पता हमारे पास दो बाइकें, एक तो पल्सर है, दूसरी अपाची है। पल्सर में भी बहुत सारे काम होने हैं और कुछ काम हो चुके हैं। अपाची में बहुत सारे काम होने और कुछ काम हो चुके हैं, बट एक मेन जो काम है इसमें जो बहुत दिनों तक पेंडिंग पड़ा हुआ, वो बात करने से पहले हम कुछ महीने पीछे की तरफ चलते हैं। आपको पता हम हरिद्वार की राइड पे गए थे और वहाँ पे हमारा पूरा अच्छे तरीके से ट्रिप निकल गया था। हम नीलकंठ और हरिद्वार दोनों एक साथ निपटा के आए। हमारी अपाची ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कैस्ट्रॉल पावर अल्टीमेट डल चुका था और मतलब बाइक ना एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही थी। जब हम सुबह अपनी बाइक को लेके निकले, मैंने आपको हरिद्वार वाली वीडियो में बता दिया था, अगर आपने नहीं देखी तो यार वो हरिद्वार वाला लोग चेक कर लेना, प्लेलिस्ट लगा रखी है मैंने। तो वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी। जब मैं अपनी बाइक को सुबह लेके निकल रहा था तो उस टाइम पे मैंने चेक किया कि मेरी बाइक का ये पार्ट आवाज कर रहा है। अब मुझे पता कैसे लगा कि भाई आवाज कर रहा है, तो मैं इस बाइक को वहां से लेके निकला और मैं इसको अपने घर तक राइड करके आया तो मुझे ना अजीब सी नॉइस आई। और जो सेकेंडरी चीज थी, मैं अगर आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा तो इसके ऊपर ओवरले लगा दूंगा अगर वो रिकॉर्ड हुई तो चीजें। जब बाइक रनिंग में होती है ना, जो हमारा राइट वाला पैनल होता है ये हिलता भी नहीं है गड्ढों में, देखो इसकी मूवमेंट कुछ भी नहीं है। पर जहाँ पे हमारी बात करें लेफ्ट पैनल की, उसकी मूवमेंट चेक करो आप। अब आप समझ गए कि भाई इसमें क्या दिक्कत आई हुई है। मैंने यहाँ पे ना कुछ जुगाड़ करने वाला हूँ। जुगाड़ इन द सेंस कि भाई ऐसा नहीं कि मैं कुछ टेप से इसको जोड़ दूँ, एमसी लगा दूँ, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट मैं आपको ना सस्ते में चीजें निपटाने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे कुछ अपने बाइक के प्लास्टिक पार्ट को ठीक कर सकते हो। अब ये पार्ट में एक छोटा सा नक्का टूटा हुआ है, वो नक्का मैं भी दिखा दूंगा आपको। इस बाइक में पता है कि जो रियर का पार्ट है हमारा, ये तो एकदम अच्छे तरीके से टूटा हुआ है, इसका तो कोई इलाज नहीं, इसका ये पार्ट चेंज ही होगा। बट जहाँ पे हमारी अपाची की बात करें, इसके पार्ट्स भाई बहुत ज्यादा महंगे हैं। मैंने कंपनी में पता किया था, इसका सिंगल साइड पार्ट कंपनी के अंदर 1800 का आता है। और जब मैंने बाहर पता किया तो मुझे पता लगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो ऊपर का कवर साइड है वो आता है तकरीबन 3-3.5 के आसपास। मेरा ये वाला पार्ट ठीक है, मैं इस पे इन्वेस्ट क्यों करूँगा, मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट डैमेज है और मैं इसी पे इन्वेस्ट करूंगा, इसी को चेंज करवाऊंगा। पर जब मैंने कंपनी में प्राइस के पता करा तो भाई वो कुछ ज्यादा ही कॉस्टली शो हो रहा था उस टाइम पे। आपको पता हमारी बाइक क्या है कि यहाँ पे एक विंडशील्ड भी लगी हुई थी, वो भी मैंने हटा दी क्योंकि वो भी साइड में से ब्रेक हो गई थी और वो नॉइस प्रोड्यूस कर रही थी। बट इसके लिए भी सामान आने वाला है, पॉसिबल हुआ तो मैं इसी वीडियो में उसको दिखा दूंगा, अदरवाइज आने वाले टाइम पे आपको वो लगा हुआ दिख जाएगा। अब जो हमारी बाइक का ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ ये एक हल्का सा पार्ट डैमेज है और छोटा सा नक्का डैमेज है। मैं आपको वो नक्का दिखा देता हूँ, ये इतना सा पार्ट डैमेज है और ये प्लास्टिक के देख रहे हो आप, इस साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पार्ट लगा रहता है और ये प्लास्टिक के पार्ट पे ऐसा चिपका रहता है और बोल्ट से टाइट हो जाता है, तो ये बड़ा पैनल हमारा टाइट रहता है। अब ये सेम चीज मैं आपको दूसरी साइड दिखा देता हूँ, नीचे की साइड से, कि ये कैसे लगा रहता है। तो दूसरे साइड का जो पार्ट है वो हल्का सा लगा और यहाँ पे देख पा रहे हो आप, आपको आयरन वाला पार्ट दिख रहा है और टूटा हुआ ऐसा भी दिख रहा है। तो ये पार्ट वहाँ पे प्लास्टिक में वेल्ड हो जाएगा और वेल्ड होने के बाद इस बाइक पे ये काम कर जाएगा और हमारी ये बाइक का जो वाला पार्ट है ये भी आवाज करना बंद कर जाएगा। और जब ये बाइक रनिंग में तो या गड्ढे में होती है तो यहाँ पे एक अलग ही आवाज दिखाई देती है। अब इसमें मूवमेंट भी कुछ ज्यादा और ये एकदम स्टडी लगा हुआ, तो इस वाले पार्ट को भी हम रिपेयर करते हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना ना थोड़ी सी अटपटी सी लगती है चलाने में, तो हम इस वाली नॉइज को अभी के लिए क्लियर करते हैं। तो बाइक को लेके चलते हैं और इसका टैंक ओपन करवाते हैं। हमारी बाइक का टंकी निकल चुकी है और अब मैं आपको टंकी का सीन बताता हूँ क्या है। यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका ना प्लास्टिक का प्लग टूटा हुआ है। ये जो एक फेंडर है इसका ये हिस्सा टूटा हुआ है, साइड में देख पा रहे हो। हमें ये फेंडर का ये बड़ा हिस्सा लगवाना पड़ेगा ताकि हमारी टंकी आराम से सेटल हो पाए। जैसे आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए, पत्ती के जोड़ने के लिए यहाँ पे एक टैपिट एक चीज लगी हुई है और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई पार्ट है ही नहीं ऐसे जो इसको टाइट कर पाए। हमें बस ये वाला लगवाना पड़ेगा। अब आप हमारी टंकी देख चुके हो, उल्टी हो चुकी है। वैसे इसमें थोड़ा बहुत पेट्रोल है, आज रिजर्व में लगी है, बट बाद में हम इसको रिफिल करा लेंगे। वो क्या रहा कि अब हमें ना ये टंकी खोलनी पड़ेगी, ये वाला कवर इसका, और मुझे लग रहा है मुझे दोनों साइड का खोलना पड़ेगा ताकि तभी इसके अंदर का ये जो हमारे प्लास्टिक का कवर है बाहर निकलेगा। अब ये सीन क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ का नक्का टूटा हुआ ना, हमें पूरी टंकी का कवर निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा सस्ते में काम कर हो रहा है तो हमें ये चीज करनी पड़ेगी और मैं बताऊंगा सस्ते में कैसे हो रहा है। 1800 की चीज कुछ ही पैसों में निपट जाएगी।
ये प्लास्टिक का सारा पार्ट, ये पूरा जो हमारे बोल्ट लगे हुए हैं ये सारे हमें ओपन करने पड़ेंगे, तभी ये प्लास्टिक का कवर बाहर निकलेगा। तो पहले मैं इनको बोल्ट को लूज करता हूँ, निकालता हूँ फटाफट। जैसे ये हमारे 4 बोल्ट लूज है, मतलब यहाँ पे तो 2 ही बोल्ट लगे हुए, एक यहाँ पे जो टूटा हुआ और ये बड़ा बोल्ट लूज हुआ, और 2 यहाँ पे बोल्ट लगे हुए, ये लूज होते हैं। हमारा प्लास्टिक कवर है ना टंकी से, जो मेटल की टंकी उससे एकदम अलग हो चुका है, आप देख पा रहे हो। अब हमें बस इसको सीधा करना है एक बार। और इस बाइक में 2 बोल्ट ऊपर की तरफ लगे हुए, ये 2 बोल्ट ओपन करने और 1 बोल्ट टंकी के इस ढक्कन के ऊपर लगा हुआ। तो पहले ये 2 बोल्ट निकालते हैं। बोल्ट लगा हुआ है इसके बैक साइड, वो भी खोल लेते हैं। अब हमें टंकी के ये वाले स्क्रू ओपन करने, तो इनको और करते हैं। आप देखो, जो मैं इसका नई ट्रिक बताता हूँ, वहाँ पे एक बड़ा वाला बोल्ट खोलना, उसके अल्टरनेट वाले जो बोल्ट होंगे ना उनको ओपन करना, और आपका जो टैंक लीड है वो ऊपर आ जाएगी। अब हमारी प्लास्टिक का पूरा एक कवर ढीला हो चुका और ये आराम से निकल जाएगा। हमारा टैंक कवर निकल चुका है, बस हमें टंकी के नट खोलने थे और ये बड़ा पार्ट और निकालना था, उससे पूरी टैंकी बाहर आ गई है। अब मैं इसी को उठा के लेके चलता हूँ और काम करवाते हैं, अगर वो दुकान खुली होगी तभी हो जाएगा। ये देखो भाई, ये जो पार्ट है एकदम नया है, कंपनी फिटेड है। अब ये पार्ट देखो, ये वेल्ड हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई इसी के साथ OEM आया है। OEM तो नहीं कह सकते, पर यार और क्या ही लोग हैं। अब मैं इस बाइक की बात करूँ ना यार, ये जो पार्ट है ये वाला लेफ्ट, ये बस ये ब्लैक वाला हिस्सा, ये 1800 हुआ कंपनी में। अगर मैं इसको बाहर खुलवाता हूँ, जैसे गुड्डू के पास काम करवाता हूँ या फिर और कहीं काम करता हूँ, इसका लगता है लेबर चार्ज, और लेबर चार्ज ये कहीं ना कहीं मुझे 2000 के आसपास ये पार्ट पड़ जाता भाई। और अब ये कितने में हुआ है? अब ये पार्ट हुआ सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। 50 रुपये में वेल्डिंग खोला मैंने है, बंद मैं ही करूँगा तो नो लेबर चार्ज। पर भाई 50 रुपये में हमारा 1800 रुपये बचे, सिर्फ 50 रुपये में। यार खुद सोचो, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमने तकरीबन 4000% पैसे बचा लिए, और वैसे बात करें तो हमने तकरीबन 1950 रुपये बचाए। 50 रुपये में हमारे काम हो गया और हमारा काम कंप्लीट हो गया। फटाफट इस कवर को इस टंकी के ऊपर लगाते, और ये भी इसको थोड़ा बहुत साफ करूंगा मैं, ताकि लगे तो सही भाई कुछ नया हुआ है, कुछ साफ सुथरा लगा इसके ऊपर। तो इसको फटाफट फिट करते हैं। टंकी हो चुकी है साफ, और ये हमारा टैंक कवर, इसको फटाफट ना भी इंस्टॉल करते हैं। दोनों बोल्ट टाइट हो चुके हैं, टैंक लॉक लग चुका है, और यहाँ पे भी हमारा एक बोल्ट टाइट हो चुका। ऊपर का कवर सेट हो गया, अब नीचे से बस इसको टाइट करना है, और हमारी बाइक अब रेडी टू गो है जाने के लिए। फिट एंड फिनिश तो ऐसी ही है इसकी अपाची है, बट कोई नहीं यार, चल जाता है। हम नीचे की और बोल्ट टाइट करता हूँ। फाइनली भाई हमारी बाइक का बोल्ट भी लग चुका है परफेक्ट तरीके से, फेंडर भी ठीक हो गया। सिर्फ 50 रुपये में हमारा काम हो गया। अब घर चल के बात करते हैं आपसे। आपको पता है कि भाई हमने अपनी अपाची का जो लेफ्ट वाला साइड पैनल वो एकदम अच्छे तरीके से रिपेयर कर दिया। अब उसका बेनिफिट ये हुआ है कि जो हमारी बाइक रनिंग करती थी और स्मॉल पैचेज में जब जाती है तो ये वाला पार्ट ना कुछ अजीब ही तरीके से ऊपर नहीं चलता था, बट अब वो चीजें सॉल्व हो गई, और वो कहीं ना कहीं मेरी बाइक के जो लॉक सिस्टम उस पर असर डाल रही थी, और उसकी वजह से ना टंकी का थोड़ा सा ना अजीब सा बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि करवा ही लेते हैं। और कहाँ पे वो 2000 का एक पैनल हमें मिलता और कहाँ पे हमारा 50 रुपए में सिर्फ ये आराम से काम हो गया है। अब आई होप कोई इसको पढ़ के खींचे ना, कोई इसके साथ छेड़खानी ना करे। अगर ऐसा रहा तो भाई ये पार्ट कहीं नहीं जाएगा, और इन फ्यूचर अगर टूट जाता तो कहीं नहीं यार, लगवा लेंगे उस टाइम तक। बट अभी के लिए परफेक्ट है, और आप सस्ते में भी काम निपटा सकते हो। 50 रुपये में एकदम बढ़िया परफेक्ट काम हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो यू नो दैट, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं कुछ ऐसी ही बढ़िया सी वीडियो लेके आता रहूँगा। तो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड बाय बाय।